की बात करो तो हाँ, खेती में जरूर अपने बाप दादा भी खेती करते, तब जीव जंतु तो मरते थे। आज अगर कोई साधु संत भी खेती करेंगे तो जीव जंतु मरेंगे, पाप तो लगेगा। ये सारे पाप तो पहले भी होते थे, लेकिन इन पापों से बचाने के लिए दो साधन हम हिंदू भाई बहनों के घरों में थे, और उसमें से पहला साधन था प्रत्येक किसान भाई के घर में एक एक बैल की जोड़ी। पहले पैसे भाई किसान भाइयों के प्रत्येक के घर में बैल की जोड़ी रहती थी। अब है अपने नवापुर की बात करते हैं। नवापुर में आज से 40 साल पहले, ज्यादा नहीं तो भी 800 जोड़ी बैल तो आराम से होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? जो यहाँ के निवासी वो बता सकते हैं। आज 8 जोड़ी बैल बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। खूब सारे बैलों को कटवा डाला। क्यों? बैल क्या है? पशु है, ढोर है, खेती में काम आता है। ये हम लोगों की सामान्य छोटी बुद्धि, छोटी सोच थी। वास्तव में बैल भगवान पशु प्राणी ढोर मवेशी नहीं है। बैल भगवान धर्म का साक्षात विराट स्वरूप है, और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आया है। खूब सारी भागवत कथाएं अपने गांव में होती थी। उसके पहले अध्याय में वर्णन आया, प्रसंग बता देते। जब राजा परीक्षित दिग्विजय करके लौट आते तो उनको राजधानी के बाहर 3 पैर कटा हुआ बैल मिलता है। वो पूछते आप कौन हो? तो बैल भगवान ने उत्तर दिया है, मैं धर्म हूं, एक पैर पर खड़ा हूं। बैल धर्म है। प्रामाणिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत की बात सुना रहे हैं। दूसरा प्रसंग और आता है। श्री भोले बाबा जब विवाह के लिए जा रहे थे तो उनके दास श्रृंगी ने कहा, बाबा दूल्हा बने हो, घोड़ा लेकर क्या हो? कहते नहीं। तन पर बस में रमाए सांप बिच्छों की माला पहन करके बाबा दुल्हे बनकर के पैदल निकल पड़े। घोड़ा लाओ तो मना कर दिया। कहते प्रभु उच्च श्रवा नाम का 7 मुख का श्वेत रंग का बड़ा सुंदर घोड़ा इंद्र का है, आप कहो तो इंद्र से लेके आओ। कहते नहीं, घोड़ा वासना का प्रतीक है। मैं शादी उपासना के लिए कर रहा हूं, और उपासना केवल मात्र धर्म की जा सकती है। इसलिए मेरे सामने धर्म का विराट स्वरूप बैल भगवान को लेकर के आओ। उसी बैल भगवान पर बैठ करके मैं जाऊंगा, उसी बैल भगवान पर बैठ करके मैं आऊंगा, और उसी बैल भगवान को समक्ष रख करके जीवन भर धर्म की उपासना करूंगा। विचार कर बताओ, स्वयं शिव भोले बाबा जिन बैल भगवान को धर्म का स्वरूप बताते हैं, श्रीमद् भागवत जिनके बैल भगवान को धर्म स्वरूप कहती है, ऐसे बैल भगवान का पैर जैसे अपने खेतों में पड़ जाता, खेतों का फारा का सारा पाप उसी समय वहां से नष्ट हो जाता था। एक मैन में जिस प्रकार 2 तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार एक ही स्थान पर धर्म और पाप दोनों टिकने वाले नहीं है। पाप तो होता, लेकिन धर्म रूपी बैल का पैर गिरते ही संपूर्ण सकल पाप नष्ट हो जाया करता था। इसलिए बैलों से खेती कर लीजिए, फायदे में रहोगे। कि दीदी क्या बातें, आप भले प्रैक्टिकल इस सब का अनुभव करके देख लीजिए। मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही तो आप सज्जन एक काम कीजिएगा। अगर आपकी खेती है तो आपके खेती के 2 हिस्से कीजिएगा। आधी खेती बैल से करना, आधी खेती ट्रैक्टर से करना। बैल का अनाज एक बेटे को खिलाना, ट्रैक्टर का अनाज दूसरे बेटे को खिलाना। साल भर बाद उन दोनों बेटों में अंतर देखना। रावण और विभीषण जितना अंतर उन दोनों बेटों में मिले नहीं मिले, राम और रावण जितना अंतर उन दोनों बेटों में मिले नहीं मिले, लेकिन रावण और विभीषण जितना अंतर तो उन दोनों बेटों में मिलेगा ही मिलेगा, इसकी पक्की गारंटी। आपकी खुद की खेती नहीं, फिर क्या करोगे? तो फिर दूसरा काम, आप ऐसे 2 जगह पर अतिथि मेहमान बनकर के चले जाइए जहाँ एक जगह पर पूरी तरह से बैलों से खेती होती है, और एक ऐसी जगह जाना जहाँ पूरी ट्रैक्टर से खेती होती है। 1-2 दिन रुक करके आना, आपको फर्क समझ में आएगा। जहाँ ट्रैक्टर से खेती होती है वो दोनों पति पत्नी, माँ बेटी, बेटा बेटा, भाई बहन आपस में 3 बार डुशुम लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, और जहाँ बैल से खेती होती है वो परिवारजन बड़े गुटर गुमस्ती से बातें करते नजर आएंगे। और ये भी नहीं तो तीसरा प्रमाण और रखते हैं। एक बात हमें बताइए, अगर हम चींटी को मार डालेंगे, जरा आपण मुंगीला मार लो तो आपल्याला पाप लगणार की नहीं? पाप लगेगा। और शिव भोले बाबा सारे धरती के संहार कार्य को करते हैं, क्या फिर भी शिव भोले बाबा को पाप स्पर्श करता है? बोलिए, शिव जी को पाप लगता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह धर्म पर आरूढ़ होकर के आते हैं, बैल भगवान पर बैठ कर के आते, और जो स्वयं धर्म पर आरूढ़ होकर के आएंगे उनको पाप कैसे स्पर्श कर सकता है? अभी भी मौका है, बैलों से खेती करना शुरू कर दीजिए। लेकिन आजकल के भाई लोग, आजकल के किसान लोग क्या कहते हैं? अरे दीदी कहाँ बैलों से खेती के लिए कह रहे हो, बैल से खेती तो महंगी पड़ती है। अरे कहां से बैल भगवान की खेती महंगी पड़ती बताइए? हम जितने रुपए का खाते हैं
उससे सस्ता बेल भगवान खा रहे हैं। न जाने हिंदुस्तानों के दिमागों को क्या हो गया है, कहते कि बेल भगवान तो महंगा पड़ता है। कहां से महंगे पड़ते? सोचे ना, बेल भगवान खाते ही क्या है, अच्छा अच्छा अनाज हम खा लेते, नीचे का तूड़ा भूसा बगदा चारा खाते हैं बेल भगवान। अगर आप ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं तो भी विचार कर लीजिए, हाईटेक खेती। ट्रैक्टर में डीजल डालोगे, 4000 का साइलेंसर में से 4 किलो गोबर का खाद निकलता है। मोल लाएंगे डीजल, पैसे वाला डीजल डालेंगे, फिर भी धुआं निकलेगा जो प्रदूषण को बढ़ाएगा, रोगों को बढ़ाएगा। और बेल भगवान खाते ही क्या है, तूड़ा भूसा वेस्ट गोबर देते। वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर की खाद आप खेतों में डाल दो, उसी जगह पर 13 ट्रॉली भैंस के पोयटे के डाल दो। भैंस के पोयटे गोबर के बराबर नहीं कर सकते। 25-30 यूरिया डीएपी की बैग डाल दो, फिर भी गोबर की बराबरी नहीं हो सकती। और वैसे भी यूरिया डीएपी मतलब क्या, यूरिया बोले तो नाइट्रोजन, डीएपी बोले तो डाई अमोनियम फास्फेट, और ये सारी चीजें गाय माता जी के गौमूत्र में पहले से उपलब्ध होती है। और वैसे भी यूरिया डीएपी डालोगे 3 महीने तक असर दिखेगा, भैंस के पोयटे डालोगे 8 महीने तक असर दिखेगा। लेकिन गैया जी का गोबर अगर खेत में खाद के रूप में डाला जाए तो वो कई वर्षों तक अपना असर दिखाता है। यहां तक कि बांझ हो गई भूमियों पर भी निरंतर कई वर्षों तक जब गैया जी का गोबर डाला जाए तो वो भूमि भी उत्तम बन जाती, उसकी उर्वरा शक्ति, उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। ये है गैया जी के गोबर का कमाल। और के बेल भगवान महंगे पड़ते? कोई बेल भगवान महंगे पड़ने वाले नहीं है। उल्टा जब तक बैलों से खेती होती थी, हिंदुस्तानी किसान समाज समृद्ध था। जब तक बैलों से खेती करते थे, लोन लेने का, कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोई वस्तु गिरवी रखने की जरूरत नहीं थी। जब तक हिंदुस्तान के किसान बैल से खेती करते थे, तब तक उनको किसान राजा कहा जाता था। मराठी मध्ये शेतकरी राजा असं म्हटलं जायचं। और जिस दिन से हमने बैलों का साथ छोड़ा है, उस दिन से वही शेतकरी राजा बळीराजा म्हणून ओळखू जाऊ लागला है। क्यों हुआ? आपको कि दीदी बात तो समझ में नहीं आई, हाईटेक खेती से तो उत्पादन बढ़ा है। बात सही है। देखिए पहले क्या था कि बैल से खेती करते थे, 10 बोरी उत्पादन होता था। आज उसी जगह पर हाईटेक खेती कर रहे हैं, 10 की जगह 18 बोरी उत्पादन हो रहा है। मैं होशोवास में बोल रही हूँ। बैल से खेती करते 10 बोरी उत्पादन होता था, हाईटेक खेती करने लगे 18 बोरी उत्पादन होने लगा। हाईटेक खेती के बाद उत्पादन बढ़ा है, वो भी सीधा 8 बोरी। लेकिन उससे हमारा फायदा क्या है? पहले 10 बोरी कमाते, खुद का था, आज 18 बोरी भले कमा रहे हो, खुद के लिए क्या है? मैं गणित बताती हूँ। 18 बोरी आज का किसान कमाता है, उसमें से 3 बोरी चली जाती है ट्रैक्टर की किस्त चुकाने में, फिर और 3 बोरी चली जाती है उसके साल भर के डीजल पानी में, 2 बोरी चली जाती है उसके मेंटेनेंस, टायर ट्यूब आदि में। फिर पहले घर के गोबर का खाद था, अब मार्केट से लाएगी यूरिया डीएपी, उसमें चला जाएगा 3-4 बोरी। पहले घर के बीज बियाने थे, अब मार्केट से लाएंगे, उसमें जाएगा 1-1.5 बोरी। फिर पहले घर के गोबर का खाद के साथ खूब सारा खाद डालते थे, अब उसके जगह यूरिया डीएपी निकालेंगे, उसको जाएगा। यूरिया डीएपी की फसल अंदर से मजबूत तो होती नहीं है, ऊपर से कीटनाशक के और डालेंगे, वो जहर गलाने के लिए और पैसा जाएगा। और ऐसा जहर डाल कर जो फसल खड़ी की उस जहरीले अनाज को हम खाएंगे, 50 बार बीमार पड़ेंगे, बचा कुचा डॉक्टर के पास चढ़ा करके आ जाएंगे। अब खुद के खाने के लिए बचा ही क्या है, जहर नहीं खाएंगे तो और क्या खाएंगे? बात सिर्फ इतनी सी है, पहले कमाते थे 10 बोरी, लेकिन वो सारा हमारा था, उसमें किसी का भी हिस्सा नहीं था। आज भले ही 18 बोरी कमा रहे, लेकिन खुद के लिए नहीं, हिंदुस्तान की ट्रैक्टर कंपनियों के लिए, बैंकों के लिए, कीटनाशक यूरिया डीएपी की कंपनी के लिए, फिर इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए, मोटर आदि की रिपेयरिंग से लेकर के मोटर खरीदने की कंपनियों तक, इस प्रकार से कई चीजों में हमारा पैसा जा रहा है, कई सारी कंपनियां। और बात सही है, किसान गरीब हो रहा है, बाकी सारे लोग तो अमीर हो रहे हैं। 4 और 5 सालों में तो बिल्डिंगें बन जाती है, क्योंकि सारा किसान कमा करके दूसरों के दे रहे, इसलिए खुद गरीब होते रह रहे। अभी भी मौका है, ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 1-1 बैल तो ले आओ। बाकी सारा काम आप ट्रैक्टर से करो, लेकिन बीज बोने का काम तो बैल भगवान से होना ही चाहिए।